सिंह एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएनएमसी आगरा। तो यार आज हम अपना फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें कि आज हम कंप्लीट करेंगे अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो, जैसा कि हमको पता है कि जो ब्लड है बेसिकली उसे हमें पूरे बॉडी में पंप करना होता है। तो उसके लिए हमारा जो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है दैट इज़ बेसिकली द हार्ट। ठीक है, हम बात करें अबाउट वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो वर्टिब्रेट्स में जो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है दैट इज़ बेसिकली द हार्ट। हार्ट क्या है एक्चुअल में? हार्ट इज़ अ मस्कुलर चैम्बर, एक मस्कुलर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि अब जैसे अलग अलग हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि फिशेज़ हो गए हमारे। फिशेज़ में क्या है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें कि एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है ना। इसी तरीके से एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चैम्बर्ड है तो उसमें क्या होगा? दो एट्रियम बन चुके हैं और एक वेंट्रिकल है। अच्छा, लेकिन एक एक्सेप्शन इधर हमारे पास रहता है कि रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स में कैसा है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स हैव बेसिकली फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, बर्ड्स में, मैमल्स में कैसा है हमारे पास? वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फोर चैम्बर्ड में क्या होगा? दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है। सो हम बात करें आगे फर्दर अबाउट द सर्कुलेशन किस तरीके से होता है हमारे पास। तो हमने बात की बेसिकली जैसे फिशेज़ हैं, फिशेज़ में क्या होता है कि सिंगल सर्कुलेशन उसमें होती है, यानी कि जो ब्लड है वो एक बार हार्ट के थ्रू पंप हो रहा है। देखो कैसे हम कहेंगे इसको। देखो, हार्ट क्या करता है? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हार्ट ने क्या किया? पंप कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स की तरफ जाएगा, गिल्स के थ्रू बेसिकली उनका ऑक्सीजनेशन हुआ एंड देन वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा एंड इस तरीके से हमारे पास जो है फिशेज़ में सर्कुलेशन देखने को हमें मिलती है। एंड इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है आगे फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जो कि हमको देखने को मिलेगा बेसिकली एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में। अब देखो हो क्या रहा है, हमें पता है कि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं हमारे पास, उनमें कहते हैं तीन चैम्बर्स हैं। तीन चैम्बर मतलब दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। तो इसका अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा हमारे पास वो कैसा बन रहा है? देखो हमारे पास क्या है, हमने बोला कि इन टोटल हमारे पास कितने चैम्बर हैं? वी हैव थ्री चैम्बर्स। तो जिसमें कि हमारे पास बेसिकली इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉरी ये है ना, जिसमें कि ये दो एट्रियम हो गए और एक जो इसका वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा? मान लो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास कि लेफ्ट एट्रियम जो है दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स और द गिल्स और द स्किन, क्योंकि एम्फीबियंस वगैरह जो होते हैं उनकी मॉइस्ट स्किन होती है तो वो उसके थ्रू भी ऑक्सीजनेशन करा सकते हैं। तो हमने क्या बोला सीधा सीधा कि लेफ्ट वाला जो हार्ट हो, लेफ्ट वाला जो एट्रियम होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इन शॉर्ट हमने ये बोलना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट में आया, देन वहाँ से ये जो है नीचे चला जाएगा इनटू द वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक ही है और साथ में क्या होता है, राइट एट्रियम में हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी से होकर के राइट एट्रियम में आके इकट्ठा होगा। ठीक है, वहाँ से वो ब्लड कहाँ चला जाएगा? इनटू द वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है हमारे पास कि लेफ्ट वाली साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वाली साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों ही ब्लड जो है वो एक कॉमन चैम्बर में आ रहे हैं विच इज़ द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल एक ही है, तो अब वेंट्रिकल जो है वो बेसिकली ब्लड पंप करेगा जब पूरे बॉडी में, तो वो कैसे टाइप का ब्लड होगा हमारा? मिक्स्ड ब्लड होता है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड उसमें पार्ट भी है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो ये यही कहलाता है बेसिकली हमारे पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो ब्लड होते हैं हमारे पास वो एक सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जा रहे हैं। हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम से आया और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो आकर के दोनों कहाँ पे मिक्स हो गए? इनटू द वेंट्रिकल, जो कि एक कॉमन चैम्बर है। ठीक है, एंड वहाँ से वो ब्लड पंप हो रहा है पूरा। दिस इज बेसिकली इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब आते हैं हम बेसिकली अबाउट डबल सर्कुलेशन में, जो कि हमें बर्ड्स में, मैमल्स में देखने को मिलता है एंड इंपॉर्टेंटली वो ह्यूमंस में देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? देखो अब इसमें हमारे पास टोटल कितने चैम्बर हैं? चार चैम्बर हैं। चार चैम्बर्स का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा। देखो
4 चैम्बर्स मतलब कि इसमें जो है 2 एट्रियम है एंड 2 ही इसके अंदर जो है वो वेंट्रिकल्स हैं। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, देखो कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वाले साइड में, लेफ्ट एट्रियम में, वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी से आएगा हमारे पास इनटू द राइट एट्रियम एंड वो चला जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल में। इस तरीके से तो ये दोनों जो बेसिकली ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों सेपरेट होते हैं हमारे पास, तो मिक्सिंग इसमें नहीं होती है। तो ये बेसिकली हो गया डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, देखो डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में हो कैसे रहा है, क्या है इसमें देखते हैं। अभी पहले डबल सर्कुलेशन को ही समझ लेते हैं कि इसमें चलो उसको हम एक काम करते हैं, फिर आगे ह्यूमंस के साथ ही देख लेंगे इन डिटेल पूरा। चलो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो क्या हो गया हमारे पास, तो हार्ट होगा हमारा विच इज़ अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देर इज़ अ क्लोज्ड नेटवर्क होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स का, एंड ऑब्वियसली ब्लड तो हो गई। ठीक है, अब देखो हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, मीजोडर्म से होता है। देखो जितने भी हमारी बॉडी है, बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सबका ओरिजिन हमारे पास 3 जर्म लेयर्स से होता है विच इज़ द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। ठीक है, तो हार्ट का ओरिजिन हमारे पास कौन सी लेयर से होता है, दैट इज बेसिकली द मीजोडर्म होता है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा हमने क्या बोला, हार्ट की पोजीशनिंग कैसी होती है हमारी, तो हार्ट जो है बेसिकली हमारा प्रेजेंट कहाँ पर है, इन द थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है एंड थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम बात करें अबाउट द साइज कितना बड़ा होता है हार्ट का, तो एक क्लेंस्ड फिस्ट वाला जो है इसका साइज होता है, दिस इज द क्लेंस्ड फिस्ट, तो दैट इज बेसिकली द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है विच इज अ डबल मेम्ब्रेन के एक लेयर है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि लंग्स के ऊपर भी हमारी कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हमने बोला था प्लूरल, वो बोलते थे मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता था उसको हमने प्लूरल फ्लूइड बोला था। इसी तरीके से हमारे पास जो हार्ट की कवरिंग होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द पेरिकार्डियम, जो कि डबल वॉल्ड लेयर होती है हमारी, 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर भी, एंड इसका जो फ्लूइड है इसमें जो प्रेजेंट होगा बिटवीन दिस द 2 लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि देखो इसमें क्या है हमारे पास, कि हमने बोला कि ये हमारा एक लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब इन दोनों के बीच में ये देख रहे हैं, ये जो हमारा दोनों एट्रियम के बीच में जो एक मस्कुलर वॉल है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम, दैट्स कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि 2 एट्रिया के बीच में है। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो हमारी जो एक वॉल है विच इज़ रिलेटिवली थिकर है थोड़ी, है ना। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो रिलेटिवली थिक होती है, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। ठीक है, अब हमारा जो आपस में अगर हम देखें राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक जो मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अब एक ही तरफ है, मतलब एक ही तरफ के हैं तो क्या कहलाएंगे वो, दे आर कॉल्ड एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। तो दैट्स कॉल्ड एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड सिमिलरली इधर का भी लेफ्ट एंड राइट एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, दैट्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने क्या बोला कि हमारे जो हार्ट होता है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो इसमें वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इन वैल्व्स का मेन जो रोल होता है वो ये है कि यार हमारा जो ब्लड है वो वापस उल्टा बैकवर्ड फ्लो ना करे, है ना। वैल्व्स का जो मेन काम है दैट इज वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं।
तो बेसिकली जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वाल्व होता है उसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं। तो ये वाल्व जो है ना एक तरीके से फ्लैप वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर बेसिकली फ्लैप्स काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड मतलब जिसमें कि 3 कस्प प्रेजेंट है, 3 कस्प यानी 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है। तो दैट्स बेसिकली अ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व किस में है हमारे पास, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ बाइकस्पिड वाल्व और अ मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली अ ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अच्छा देखो ये हमारा बेसिकली है हार्ट का डायग्राम, जिसमें कि ये वाला जो है हमारा दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज बेसिकली द राइट वेंट्रिकल। अब देखोगे कि इसमें जो ये हमारी वेंट्रिकल्स है, इन वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो कितनी थिकेंड वॉल है ना। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है ना, ये देख रहे हो कितनी थिक एंड वॉल है। तो ये जो वॉल होती है वेंट्रिकल्स की थिक होती है, हमने इसकी बात कर ली है क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है टू पंप द ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी। ठीक है, रिलेटिवली इनकी पतली लेयर है। इसमें देखोगे ये जो वाल्व है दिस इज बेसिकली अ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस इज अ बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हमारे पास जो है वो कहाँ ब्लड पंप करेगा, उसको सबसे पहले लंग्स की तरफ भेजना है। देखो इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, दिस इज द मेन कोर जो कि इसमें है। मान लो यहाँ पे हमारे हैं लंग्स एंड यहाँ पे हमारी फुल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छे से समझना। ये हो गए लंग्स और यहाँ पे बॉडी। अब देखो अच्छे से एक बार, हमारे पास क्या होगा कि वी हैव राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो ब्लड है हमारा वो कहाँ जाएगा, इनटू द लंग्स में। ठीक है, लंग्स यहाँ से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है हमारा। ठीक है, कहाँ मतलब राइट एट्रियम से नहीं, इस तरीके से देखो, राइट एट्रियम में क्या हुआ, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरे बॉडी से। इसने क्या कि ये ब्लड कहाँ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। देन ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होता है, इनटू द लंग्स में। लंग्स से ब्लड जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमारे पास जो है ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे पास वो कैसा हो गया, यहाँ पे आकर के ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो यहाँ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से जाएगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है। ठीक है, तो ये मेन हमारा पूरा जो है साइकिल होती है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी से हमारे पास क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा इनटू द राइट एट्रियम में, वो राइट एट्रियम से गया इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल ने उस ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए भेजा लंग्स के पास। लंग्स के पास भेजेंगे बेसिकली हम उसको विद द थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से। तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। ठीक है, देखो आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को लेकर के जाना हार्ट से, और वेन्स का काम होता है बेसिकली ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना। ये है मोटा मोटा। अब देखो लंग्स से बेसिकली हमारे पास जो है फिर हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, अब ये हमारे पास गया लेफ्ट एट्रियम से इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा। पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो किसके थ्रू होगा, अयोटा के थ्रू होगा। तो अयोटा के थ्रू हमारे पास जो है पूरा ब्लड जो है वो कहाँ गया, अयोटा के थ्रू, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, अयोटा के थ्रू हमारे पास जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, इनटू होल बॉडी में।
देन वहाँ से हमारे पास जो है वापस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये साइकिल पूरी चलती रहती है, इसी को डबल सर्कुलेशन बोला गया है। ठीक है, तो यही इसमें है पूरा हमारा कि जो लेफ्ट राइट हमारे पास बेसिकली वेंट्रिकल है वो ओपन हो रही है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होगा अयोटा में। एंड है ना, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी लंग्स के पास, लंग्स से हमारे पास जो है बेसिकली कहाँ जाएगा, आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो पूरी साइकिल अपनी रिपीट होती रहती है। अब ओपनिंग जो होती है वेंट्रिकल्स की हमारे पास हमने बात कर ली ऑलरेडी इनटू आर्टरीज में। जब मान लो हमारी आर्टरी है ना, जब हमारे पास ब्लड बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, आर्टरी में जा रहा है, तो वहाँ पे भी वैल्व्स प्रेजेंट है। एक वैल्व्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द दो चैम्बर्स के बीच में, और चैम्बर और आर्टरी के बीच में भी है, ताकि ये क्या कर रहा है हमारे पास कि जो बैकवर्ड फ्लो है वापस से वेंट्रिकल में बैकवर्ड फ्लो ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में, दे आर बेसिकली कॉल्ड सेमी लूनार वैल्व्स, दे आर कॉल्ड सेमी लूनार वैल्व्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कि ये जो पूरा एंटायर हार्ट होता है हमारा, इस हार्ट में अब हमने देख लिया कि पंप हो रहा है, पंपिंग हो रही है। अब पंपिंग हो कैसे रही है, अब जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि हार्ट जो है ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि उसमें अपने आप जो है कुछ ऐसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं जिसकी मदद से हार्ट जो होता है वो पंप करता है। देखो अब होता क्या है, देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड कुछ पैच ऑफ टिश्यू हमारा हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, विच आर कॉल्ड नोडल टिश्यूज़, जो कि पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग जगह। ठीक है, और इन नोडल टिश्यूज़ का एक्चुअल में काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना, जिससे कि जो है हार्ट जो है वो पंपिंग अपना परफॉर्म कर सके। अब अगर हम देखेंगे कि मेनली मतलब है तो अलग अलग रीजन में, लेकिन मेनली दो हमारे पैचेस होते हैं जिनसे कि अपने पास पूरा सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल वो रीजन जनरेट कराता है, विच इज़ कॉल्ड द एसए नोड, और एक होता है हमारा उसके बाद एवी नोड। तो ऐसे नोड का अगर हम बेसिकली लोकेशन देखें तो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेनली अगर हम देखें तो ये दोनों ही जो रीजन्स हैं ना, दोनों नोड्स हैं, एसए नोड एंड एवी नोड, ये दोनों रीजन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम में। तो एक प्रेजेंट है हमारे पास इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम का जो राइट अपर कॉर्नर है ना, अभी उसको डायग्राम में भी हम देखेंगे। और दूसरा हमारे पास है एवी नोड, विच इज़ द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। देखो कैसे हमने क्या बोला, एक है हमारा दिस इज द राइट एट्रियम, राइट चैम्बर है, राइट एट्रियम का अपर राइट पोर्शन। देखो ये ऐसे है ना, हार्ट हमारा पूरा ऐसे मान लो कि इस तरीके से इसको मान लो। ठीक है, ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर जाएंगे हम तो वो राइट होगा, एंड इधर जाएंगे वो लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक, तो ये राइट एट्रियम है हमारा, राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, तो क्या हो जाएगा अपर राइट कॉर्नर, दिस इज द एसए नोड। एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास प्रेजेंट कौन सा है, एवी नोड। ठीक है, तो आई गेस इट्स क्लियर, प्रिटी क्लियर कि हमारे पास अपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो एसए नोड है, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो एवी नोड है। अब इसी एवी नोड से ना कुछ बंडल ऑफ फाइबर्स हमारे पास जो है वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, विच आर बेसिकली कॉल्ड द, ये कौन सा नोड है, दैट इज दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो इससे जो फाइबर्स ओरिजिनेट करेंगे वो भी क्या होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स होते हैं। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स हैं ये हमारे पास इस तरीके से ये वेंट्रिकल में एंटर करते हैं, वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये स्प्लिट कर जाएंगे दो में, एंड ये पूरे जो हमारा वेंट्रिकल का मस्क्यूलेचर है पूरे में हमारे पास जो है ये फैल जाते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे आकर के ना ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे फाइबर्स में भी ये दिख रहा है इस तरीके से, ये फाइबर्स की बहुत सारा स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड द पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि क्या लोकेशन है हमारे पास एसए नोड और एपी नोड की, है ना।
तो हमने क्या बोला था कि हमारा ये जो नोडल मस्कुलेचर है, इट हैज़ एबिलिटी टू जनरेट सम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड इसी को हम कह रहे हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी। देखो एक्साइटेबिलिटी और ऑटो एक्साइटेबिलिटी में जो डिफरेंस है वो यही है कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगर हम जो मसल्स जो भी अपना मस्कुलेचर है, ये कार्डिक मसल वगैरह जो है वो बेसिकली अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रही हैं, अगर वो दैट इज़ बेसिकली ऑटो एक्साइटेबिलिटी। लेकिन अगर उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की नीड होती तो दैट वुड बी कि उसमें एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ऐसे नोड जो है हमारे पास, अब हम कह रहे थे कि वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। तो मैक्सिमम जब है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक मिनट में इतनी बार। तो इस वजह से वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा ऐसे नोड करता है। इसी वजह से ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट्स बेसिकली कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो नॉर्मल हार्ट बीट भी देखी है वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 टाइम्स पर मिनट के करीब ही होती है, जिसका कि एवरेज अगर लिया जाए तो नियरली अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज हमारा आ जाता है। तो ये है बेसिकली हमारे पास ऑल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा हमने इसमें परकिंजे फाइबर्स ऑलरेडी बात कर ली है कि परकिंजे फाइबर्स हमारे पास जो होते हैं जो, ठीक है, कि हमारा जो पूरा अपना ये है, देखो ऐसा हमने देखा था कि जो अपना ये जो AV नोड से निकला फाइबर, ये बेसिकली आकर के हमारे पास वेंट्रिकल्स के जो सेप्टम है, ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें आकर के दो में डिवाइड हो रहा था एंड मल्टीपल फाइबर्स जनरेट कर रहा था। दैट्स बेसिकली द परकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, एंड यू हैव टू रिवाइज दिस यूनिट चैप्टर अगेन। इतना अभी तक करते हैं एंड देन तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।